तो आपको लगातार हम दिखा रहे हैं तूफान ताउते से कितना असर देश के दक्षिण पश्चिम राज्यों में पड़ा है। हालांकि कर्नाटक, केरल, गोवा यहां से ये तूफान गुजरा है, लेकिन अब आज का दिन मुंबई, महाराष्ट्र और गुजरात के लिए बेहद कष्टकारी है। ये अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। गुजरात से कच्छ, जूनागढ़, सूरत, अमरेली, वेरावल, अहमदाबाद की तस्वीरें। 14 जिले गुजरात की दरअसल ऐसे हैं जहां पर इस वक्त संकट है और इसीलिए इन इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा भी गया है। बाकी हिस्सों से भी आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। पणजी की तस्वीरें देखिए, गोवा की। हालांकि कल यहां से तूफान गुजरा है, लेकिन तबाही के निशान जहां तहां नजर आ रहे हैं। तो वहीं केरल से भी तूफान गुजर चुका है। हालांकि केरल हो या गोवा, कर्नाटक, यहाँ पर तूफान आप ये समझिए कि तट से टकराया नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर नुकसान काफ़ी हुआ है। चाहे बड़े बड़े पेड़ों का उखड़ कर गिर जाना हो, बिजली के खंभों को नुकसान हो, इमारतों को पहुँचा नुकसान हो। कई ऐसी जगह है जहाँ पावर सप्लाई बुरी तरह से बाधित हुई है, जिसको वापस सुचारू रूप से चलाने में 4 से 5 दिन का समय भी लग सकता है। गोवा से ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन मुंबई और गुजरात की तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। मुंबई आते आते तूफान के हल्के होने के आसार हैं, लेकिन मुंबई इससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तटीय इलाकों से लोगों को हटा दिया गया है, एयरपोर्ट बंद है, रेल पर भी ब्रेक लगाया गया है। तेज हवा, लहलहाते पेड़, समुद्र की गरजती लहरें। मुंबई में तूफान का ट्रेलर सुबह से ही दिख रहा है। सुबह से तेज हवा बह रही है। हवा की रफ्तार ऐसी है मानो ये पेड़ कभी भी जड़ से उखड़ जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि गांव वाले दापोली शहर के अपना काम कर रहे हैं। रेस्क्यू टीम्स, जो बचाव कार्य की जो टीम्स है, वो यहाँ आने के पहले ही ये जो विशाल ऐसा भव्य पेड़ जो उखड़ गया है, टूट गया है, उसे तोड़ने का काम कर रहे हैं। गांव वाले हैं, उनसे बात करते हैं। मुश्किल है कि उसको ऐसा पेड़ को हटाना मुश्किल है या नहीं, अपना काम करना है। हाँ जी सर, क्योंकि कैसा है, ये बड़ा पेड़ है और जो हमारे पास जो लोकल हथियार है उसके यूज करके ही हम लोग ट्राई कर रहे हैं सर, ताकि यातायात चालू हो सके। बचाव टीम भी आनी है? पता नहीं सर जी, मतलब कुछ आइडिया नहीं है, मतलब एनडीआरएफ या और कुछ यहाँ पे है या नहीं है, कुछ आप अपना काम कर रहे हो। मुंबई के कई इलाकों में सुबह से ही रिमझिम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कोंकण क्षेत्र, मुंबई, ठाणे और पालघर में सबसे ज्यादा बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि रायगढ़ जिले में आज भारी बारिश होगी। अभी आप सब लोगों को मालूम है कि ये साइक्लोन जो टाउटी है, ये अभी वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है। इसका जो करंट जो लोकेशन है, ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी। ओके, एग्जैक्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अभी जो है 15 डिग्री नॉर्थ एंड 72.7 डिग्री ईस्ट। अभी ये 130 किलोमीटर वेस्ट साउथ वेस्ट ऑफ पंजिम गोवा है, 450 किलोमीटर साउथ ऑफ मुंबई है और 700 किलोमीटर साउथ साउथ ईस्ट ऑफ भेरावाला है। ये नेक्स्ट 24 आवर्स में फर्दर इंटेंसिफाई करेगा। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद महाराष्ट्र में समंदर किनारे बसे गांव के लोग सुरक्षित ठिकानों पर जाने लगे। समंदर से नावों को निकाल लिया गया है। लोगों में अभी 1 साल पहले आए तूफान की तबाही याद है, लिहाजा इस बार कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता। पिछले साल जो जून के 2 तारीख को निसर्ग जो चक्रवात आया था, उसके डर से आज जो बताया गया है कि यहाँ पर फिर से वैसी ही हवा चल सकती है। इसीलिए गांव वाले, जो किनारे वाले गांव हैं, वो दूर चले गए। हमारे साथ जो युवक है उनसे बात करते हैं। डर क्या है मन में? मन में डर इसलिए कि पहला भी वादल हुआ था, ऐसा ये बहुत नुकसान हुआ था इधर। सही है कि गाँव वाले यहाँ से कहीं और चले गए? हाँ, सब लोग गए इधर से। कितने लोग हैं इस गांव में? कम से कम 50 परिवार है इधर। तूफान के खतरे को देखते हुए मुंबई में एनडीआरएफ की टीम मुस्तैद है। जुहू, चौपाटी, अस्का और वर्सोवा बीच पर एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट पर रखा गया है। मन में क्या डर है और गांव वाले गांव खाली क्यों कर रहे हैं? वादल आले ना, भरून लोग खाली कर लागले। डर है इसलिए ये कुछ घर के पत्र है, कुछ कौल है, किसी को लगेगा, इसलिए डर है। वो
कर्मचाऱ्यांचे का साहेब लोक आले होते त्यांची सांगलात की हिस्सी गाव खाली करून टाका म्हणून आम्ही काल संध्याकाळी पाहू तर आमचे लोक सर्व गेले। अलर्ट के बाद मुंबई में आज कोविड टीकाकरण बंद है। मोनो रेल पर भी ब्रेक लग गया है। सरकार ने लोगों को जरूरत ना होने पर घरों में रहने की अपील की है। रत्नागिरी से पंकज खेलकर के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। इस वक्त ग्राउंड से हमारे संवाददाता मौजूद हैं हमारे साथ। गुजरात से गोपी घांगर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं और पंकज खेलकर महाराष्ट्र से हमारे साथ मौजूद हैं। गोपी, ये बताइए कि गुजरात में संकट बढ़ा है, आप वहां पर मौजूद हैं, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है आप क्या वहां पर बदलाव देख रही हैं सुबह की रिपोर्टिंग के मुकाबले और अब के वक्त में? बिल्कुल मीनाक्षी, आपको बता दूं कि लगातार जो लोग हैं यहाँ पे जो समुद्र के किनारे पे आ रहे थे उनको अब यहाँ से पुलिस ने खदेड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि सुबह से ही कुछ लोग यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करने के लिए आए थे। लेकिन जो अब समुंदर है, समुंदर उफान पर आ चुका है, क्योंकि जो साइक्लोन है वो 220 किलोमीटर दूर गुजरात से बताया जा रहा है, जिसकी जो विंड स्पीड है वो माना जा रहा है कि करीब 150 से लेकर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये साइक्लोन की हवा चलेगी और रात को 8 बजे से लेके 11 बजे तक में के बीच में ये महुआ से लेके पोरबंदर के बीच टकरा सकता है, जिसका सबसे ज्यादा जो असर होगा वो टकराएगा दीव के पास, ये टकराने की आशंका है। तो माना यही जा रहा है कि दीव वेरावल का जो हिस्सा है वहां पे सबसे ज्यादा नुकसान होगा और यहाँ पे वेरावल में जितने भी मछुआरे हैं उन सब ने अपनी जो बोट थी जो किनारे पे लगाई हुई थी उसे भी अब आगे खसेड़ दिया है, क्योंकि जो साइक्लोन है बताया यही जा रहा है जिस तरीके से उसने कहर बरपाया है, चाहे वो मुंबई हो या फिर गोवा हो, तो जिस तरीके से लगातार 2 दिन से वो समुद्र के अंदर रहने के बावजूद, काफी डिस्टेंस पे होने के बावजूद भी कहर बरपा रहा है। तो वैसे में अब साइक्लोन की जो सीवियर साइक्लोन में टर्न हुआ है वो गुजरात में काफी ज्यादा यहाँ पे उसका कहर हो सकता है, जिसके चलते करीब 1.5 लाख लोगों को इवैक्यूएट करवाया गया है, एक जगह से सुरक्षित जगह पर उनको पहुंचाया गया है जो लो लाइन एरिया में रहते थे। साथ ही कई सारे जो मेडिकल टीम है, करीब 700 जितनी मेडिकल टीम है उसे तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा एनडीआरएफ की भी करीब 40 से ज्यादा टीम को तैनात कर दिया गया है, क्योंकि लगातार ये माना जा रहा है कि पेड़ गिरेंगे या और इलेक्ट्रिसिटी जो होंगी वो कहीं ना कहीं गुल हो जाएगी। तो वैसे में इलेक्ट्रिसिटी को रिस्टोर करने के लिए जो यहाँ पे टीम है, इलेक्ट्रिसिटी की जो टीम है करीब 668 जितनी टीम बनाकर उसे तैनात किया गया है। साथ ही एनडीआरएफ रहेगा ताकि जो पेड़ अगर कहीं गिरते हैं तो उनको भी हटा दिया जाए और एक बार फिर ट्रैफिक और जो नॉर्मल लाइफ है उसको रिस्टोर कर दिया जाए। ठीक है गोपी, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ पंकज खेलकर भी मौजूद है रत्नागिरी से। पंकज, कोंकण क्षेत्र पर खतरा बड़ा बताया जा रहा है। रत्नागिरी की तो अपने आप में एक लंबी कोस्टल लाइन है, आप जब वहां ग्राउंड पर हैं किस तरह का बदलाव आपने सुबह से लेकर अब तक देखा? क्योंकि कहा जा रहा था कि दोपहर बाद से बारिश भी वहां पर बढ़ती चली जाएगी और ये हिस्सा बहुत प्रभावित रहने वाला है। मीनाक्षी, आप तो हरदम ग्राउंड जीरो पे रहते हो रिपोर्टिंग करने के लिए, तो यहाँ पे कितना चैलेंजिंग है इसका अंदाजा आपको होगा कि जो हवा है, जो तेज बहावा है, जो स्पीड है हवा का वो बहुत ही ज्यादा हो गया है। और जैसे कि इस साइक्लोन का नाम है ताउते, गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, हवा तुरंत तेज हो जाती है और अब तो हवा का रुख भी बदलने लगा है। यहाँ पर समुद्र में जो ऊंची ऊंची लहरें आपको दिखाई दे रही है और ये हवा जो कल से हम अनुभव कर रहे हैं, अभी हवा बहुत ही ज्यादा तेज हो गई है। हालांकि बारिश नहीं हो रही है लेकिन हवा लगातार तेज होती जा रही है। यहाँ से जो केंद्र बिंदु है वो तो आगे निकल गया है, मुंबई और रायगढ़ के आसपास कहा जा रहा है 200 किलोमीटर समुद्र के अंदर, लेकिन गांव वालों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है, जो कि कच्चे मकानों के गांव वाले हैं। यहाँ पे 2 गांव वाले यहाँ पर हैं। और एक खास बात बताना चाहता हूँ, ये जो पेड़ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये अब तक खड़ा पेड़ था। कल रात को जब हम यहाँ पर आए थे तब ये पेड़ खड़ा था, लेकिन जो हवा का तेज बहाव है बिल्कुल ही नीचे लेट गया है। इतनी तेज हवा यहाँ पर दिखाई दे रही है, यानी कमजोर जिसकी बूंदे कमजोर है वो पेड़ निकल कर उखड़ कर सामने आ रहे हैं। गांव वाले क्या कहते हैं उनसे बात करते हैं। ऐसी हवा पिछले साल भी देखने को मिली थी निसर्ग तूफान के वक्त। हाँ, इतना भी था। इतना ही था या इससे कम था? नहीं, इससे ज्यादा था। इससे ज्यादा था। आप क्या कहेंगे? बहुत ज्यादा हवा इस बार?
हाँ, इस बार तो बहुत ज्यादा हवा है, लेकिन लोगों के मन में जो खौफ था इस वक्त वो थोड़ा कम हो गया, क्योंकि जो मेन बिंदु था तूफान का वो अभी रायगढ़ की तरफ मुड़ गया है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों में जो डर था वो फिलहाल तो कम होता नजर आ रहा है। डर कम हो गया है, लेकिन अभी भी हवाएं बहुत ज्यादा तेज है और इसीलिए सबको जो हिदायत दी गई है कि आपको अपने घरों से, अगर पक्के मकान है तो घर में रहना है, अगर कच्चे मकान है तो पक्के मकानों में जाकर आसरा लेना है। मीनाक्षी। ठीक है पंकज, गोपी मैं आप लोगों के पास लौटूंगी, लेकिन हमने एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान से बात की, कुछ देर पहले ये बातचीत हुई थी, उन्होंने जो जानकारी दी इंतजामों को लेकर, सुनिए। हमारे साथ इस वक्त एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान साहब जुड़ गए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक पर। देखिए महाराष्ट्र और गुजरात के लिए बड़ी संकट की घड़ी है आज और कल का दिन, तो सर हमारे दर्शकों को आप जो भी इस पर जानकारी दे पाएं कि ग्राउंड पर अभी एक्चुअल परिस्थिति क्या है और कैसे इंतजाम है। देखिए ग्राउंड पर जो परिस्थिति है वो इस तरह से है, महाराष्ट्र कोस्ट के 200 किलोमीटर 150 से 200 किलोमीटर दूरी पर ये साइक्लोन सिस्टम चल रहा है, इसलिए महाराष्ट्र में बारिश और कुछ तेज हवा तो हो सकती है, लेकिन जो मेजर इम्पैक्ट है इसका पड़ने वाला है गुजरात पर, और गुजरात में 10 से ज्यादा जिलों पर इफेक्ट होने वाला है। और जो लैंडफॉल है वो कल आज शाम किसी वक्त 6 बजे से 8 बजे तक या थोड़ा सा आगे पीछे ये समय हो सकता है, उस दरमियान ये लैंडफॉल होने वाला है जूनागढ़, दीव, भावनगर के आसपास, लेकिन अफेक्टेड जिले 9 से 10 जिले अफेक्टेड हो सकते हैं। क्योंकि इम्पैक्ट ज्यादातर गुजरात में होने वाला है, इसलिए ज्यादा एनडीआरएफ की टीमें वहां मुहैया कराई गई हैं और लगभग 50 टीमें अगर एसडीआरएफ को मिलाया जाए तो 50 से अधिक टीमें ग्राउंड पर काम करने लगी हैं। और जो मेजर काम है वो है इवैक्यूएशन का, तो इवैक्यूएशन का काम लगातार चल रहा है और लाखों लोग इवैक्यूएट किए जा चुके हैं। इसमें चिंता का विषय ये है कि ये कैटेगरी जो है सिवियर साइक्लोनिक, वेरी सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी से अब एक्सट्रीमली सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में आ गया है, जो कि समंदर में एक्सट्रीमली सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में परिणत होगा और फिर लैंड करते करते गुजरात कोस्ट में ये फिर वेरी सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म हो जाएगा। वेरी सीवियर भी काफी ज्यादा स्पीड का हो सकता है और ये 170 किलोमीटर प्रति घंटे 175 तक जा सकती है। ये जो है काफी स्पीड मानी जाएगी और इससे नुकसान होने की पूरी संभावना है, इसलिए जान को नुकसान कम से कम हो इसी के लिए इवैक्यूएशन का काम जारी है। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी ऐसे सिटीजन्स को, नागरिकों को रिक्वेस्ट होगा जो कि साइक्लोन के पाथ में है, गांव में है, कच्चे घरों में है, ज्यादातर एस्बेस्टस के छत के घरों में है या फूस के घरों में है, तो वो लोग बाहर निकलकर जो सरकार और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने साइक्लोन शेल्टर्स या अलग टेम्पररी शेल्टर्स बनाए हैं वहां जरूर चले जाएं और जा भी रहे हैं, लेकिन तादाद जो है अभी थोड़ी सी और भी हो सकती है और ज्यादातर लोग अगर सेफ साइड में चले जाएं तो इससे सभी के लिए फायदे की बात है और हम लोग जान की रक्षा कर सकते हैं, जान माल की रक्षा करना बहुत जरूरी है। और तो आपने सुना कि इस तरह से डीजी लगातार लोगों से भी अपील कर रहे हैं जो तटीय इलाकों में समुद्र के नजदीक रहते हैं कि वो कम से कम अभी कुछ समय के लिए अगर उनके कच्चे घर हैं तो उन्हें छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाएं, जो इंतजाम प्रशासन ने किया है। गोवा से केरल तक, महाराष्ट्र से गुजरात तक हमारे संवाददाता मौजूद रहे समंदर किनारे उफनती लहरों के साथ, हर खबर के साथ। सबसे पहले देखिए मुंबई का आज हाल क्या रहा। मैंने आपको दिखाया कि मुंबई पूरी तरीके से जैसे कि बारिश का मौसम है ऐसा ही मुंबई लग रही है और मेरे साथ यहाँ पर मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जो यहाँ पर मुआयना करने आई थी। किशोरी जी, क्या मुंबई की स्थिति क्या है फिलहाल? बारिश जोरदार हो रही है, मुंबई का सीलिंग बंद कर दिया गया है, कोविड सेंटर से लोगों को हटा दिया गया है, क्या स्थिति है मुंबई? अभी भी तूफान का जोर बाकी है। 3 घंटे के पहले तो ज़्यादा ही जोर था और अपना जो सी है वो बहुत ही उसको तूफान पर है। हाँ, लेकिन हमारी एनडीआरएफ की टीम है, लाइफ गार्ड है, हमारे पुलिस गश्त कर रहे हैं, बहुत से ट्री हवा के कारण गिर भी गए हैं, लेकिन उसमें एक अच्छी बात है कि मनुष्य हानि नहीं हुई है। और यही तो हम चाहते हैं कि लोग ऐसे तूफान में जब भी जानकारी मिलती है तो हर एक ने घर में रहना चाहिए और प्रशासन हमारे जैसे लोग रास्ते पे रह के आपका सुरक्षा कर सकते हैं। कोविड सेंटर की क्या स्थिति है? कोविड सेंटर से 600 रुग्ण
हमारे शिफ्ट किए गए हैं बीकेसी हमारा मुलुंड हमारा दहीसर से पूरे पेशेंट सुरक्षित जगह पे लेके गए हैं। तो मुंबई का ये हाल हमने आपको दिखाया, लेकिन इस बीच हमारे पास एक बड़ी खबर भी आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की। जिस तरह के हालात तूफान को देखते हुए अभी बने हुए हैं महाराष्ट्र में, गुजरात में, तो उनसे बात करके प्रधानमंत्री ने हालात की जानकारी ली। ताउते तूफान को लेकर किस तरह के इंतजाम हैं, लोगों को सुरक्षित कैसे शिफ्ट किया गया है, इसके अलावा जो इमरजेंसी की परिस्थिति, आपातकाल परिस्थितियां हैं, उन्हें लेकर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। कोविड काल भी है ये, ऐसे में पेशेंट्स को दिक्कत ना हो जो पहले से अस्पताल में हैं, पावर कट जैसी समस्याएं ना आए, तो उनके लिए क्या स्थितियां कैसी हैं। तो इन तमाम बातों पर ये अहम बातचीत प्रधानमंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की। हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। गोपी हमारे साथ मौजूद हैं गुजरात से, और हमारे साथ पंकज खेलकर महाराष्ट्र से बने हुए हैं। पंकज, ये सवाल मैं आपके पास लेकर आना चाह रही हूँ, क्योंकि देश में बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त खबरों को देख रहे हैं, तूफान से क्या हालात बने हुए उस पर नजर बनाए हुए हैं। जो लोग महाराष्ट्र में, गुजरात में तटीय इलाकों के करीब रहते हैं, तूफान जैसी परिस्थितियों में किस तरह की मुश्किलें उनके सामने आती हैं? एक लाइन में अगर मैं पूछूं तो क्या मायने होते हैं तूफान जैसी स्थिति में समंदर तट के नजदीक रहने के? देखिए, पिछले कुछ सालों में ये जो चक्रवाती तूफान यहाँ पर महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में आया है, उससे उनको अनुभव हुआ है कि कितना खतरा हो सकता है। निसर्ग का उन्होंने मार झेली है, और उसीलिए जैसे कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, इसीलिए कुछ संभल गए हैं। और जैसा उनको कहा है, सुरक्षित जगह पर चले जाओ, लोग सुरक्षित जगह पर तटीय इलाकों से निकल चुके हैं। जी, गुजरात का भी रुख कर लेते हैं। गोपी हमारे साथ मौजूद हैं। गोपी, वहाँ किस तरह के चैलेंजेस जो हैं लोग इस वक्त फेस कर रहे हैं, कैसी मुसीबतें उनके सामने आ रही हैं? क्योंकि अपना पूरा घर बार छोड़कर किसी अस्थायी ठिकाने पर शिफ्ट हो जाना, और वो भी कोविड जैसे समय में, ये दोहरी चुनौती लेकर आया है। बिल्कुल मीनाक्षी, ये एक दोहरी चुनौती है। आज सुबह ही जो यहाँ के लो लाइन एरियाज है, वहाँ पे हम गए थे, लोगों से हमने बातचीत की, लेकिन लोग वहां से जाने के लिए तैयार नहीं थे। मछुआरों का ये कहना था कि हमारे बोट्स, हमारा घर, सब कुछ यहीं पर है, और इसी समुद्र के आधार पर हम जिंदा है, तो ये समुद्र हमारा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जो मछुआरे इस तरीके की बात कर रहे थे, उनको फिर प्रशासन के जरिए समझाया गया। पहले तो आपको दिखाती हूँ कि बहुत ही ऊंची ऊंची लहरें यहाँ पे चल रही है। मछुआरों को समझाया गया था कि आपको यहाँ से दूसरी जगह पे जाना चाहिए, सुरक्षित जगह पे जाना चाहिए। जो साइक्लोन शेल्टर्स बनाए गए हैं, वहाँ पे उनको शिफ्ट किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो है वो कोविड की चुनौती है, क्योंकि कोविड भी है। तो वैसे में कुछ लोग जो यहाँ पे थे, करीब 500 जितने लोगों का रैपिड टेस्ट किया गया। रैपिड टेस्ट के बाद, उसकी रिपोर्ट आने के बाद सारे लोगों को शेल्टर होम में भेज दिया गया, क्योंकि ये भी एक बड़ी चुनौती है, कहीं कोविड ना फैल जाए, क्योंकि शेल्टर होम में सारे लोग एक साथ रहेंगे। तो वैसे में प्रशासन की ओर से भी सारी तैयारियां की गई है। अगर मैं बताऊं तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ बातचीत की है। दोनों ने भरोसा दिलाया है कि गुजरात को किसी भी तरह की मदद की जरूरत रहेगी तो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को, तीनों को मदद के लिए यहाँ पे लाया जाएगा। एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जिसके तहत मदद मिल पाएगी। साथ ही कोविड का वक्त है, तो कोविड के वक्त में मेडिकल टीम के अलावा करीब हम कह सकते हैं कि 200 जितनी जो एम्बुलेंस है उसको भी स्टैंड बाय पे रखा गया है। 100 से ज्यादा एम्बुलेंस ऑन व्हील, उसे भी जो स्टैंड बाय पे रखा गया है, ताकि कोविड के मरीज को अगर कहीं शिफ्ट करना पड़े तो वो शिफ्ट किया जा सके। तो कुल मिला के देखें तो प्रशासन की ओर से तैयारियां तो काफी की गई है, लेकिन जब साइक्लोन आएगा, क्योंकि माना यही जा रहा है कि जो विंड स्पीड होगी वो 150 से लेके 180 तक की विंड स्पीड हो सकती है। और आपको बताऊं मीनाक्षी, पिछले 21 साल के अंदर गुजरात में इतना बड़ा साइक्लोन कभी नहीं आया है। ये पहला ऐसा साइक्लोन होगा 21 साल बाद जो इतनी तेज हवा के साथ यहाँ पे आएगा।
तो यही है कि प्रशासन तैयारियां कर रही है। चुनौतियां बनी हुई हैं, लेकिन पंकज, गोपी, आप लोग क्योंकि सीधे ग्राउंड पर मौजूद हैं, तूफान को लेकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो आप लोग अपना भी ख्याल रखें कि वहां पर जो भी मुसीबत आए उससे दूर रहें। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन तूफान को लेकर जो परिस्थितियां ग्राउंड पर हैं, इस पे अपडेट आज तक पर लगातार जारी रहेगा। फौरन लौटेंगे, देखते रहिए आज तक।